94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में माँ ही आ चुकी है। यहाँ पास के घर में बहुत ही भीड़ भाड़ है। ऐशा की शादी है। पुराना घर लाइट से जगमगा रहा है। बाहर मंडप बन रहा है। घर के अंदर फूलों की खुशबू छाई हुई है। नए कपड़े, हंसी ठहाके, मिठाई, चूड़ियों की खनखनाहट सबसे भर गया है घर। किचन से माँ की आवाज आ रही है। अभी तक कार नहीं आई। वो ऐशा की ड्रेस आ गई कि नहीं? अरे मेहमान कब आ रहे हैं? कोई स्टेशन गया है कि नहीं लेने? और माँ के सामने कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। वैसे माँ गुस्से वाली नहीं है, पर उन्हें तो सब परफेक्ट चाहिए। घर में फर्नीचर साफ चाहिए, किचन बड़ा चाहिए, सब्जी में तेल और नमक नाप के चाहिए, सुबह योगा प्राणायाम होना चाहिए। ऐशा कभी कभी हंस देती। माँ, जन्म लेने का समय भी आपने फिक्स कर रखा था क्या? माँ हंस देती है। जन्म का तो पता नहीं, पर मृत्यु का पता है। तुम्हें इस घर से विदा कर दूं, फिर मौत आ जाए तो ठीक है। ऐशा प्यार से गले लग जाती। क्यों माँ, भारी पड़ रही हूँ क्या मैं? माँ कहती, तुम्हें क्या पता, बेटियां दामाद के साथ उनके घर में अच्छी लगती हैं, मुझे नहीं जाना है। ऐशा कहती और पूछती, मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा कौन, बाबा का कौन? माँ मुस्कुराती, हम तो दो हैं, पर सोच जरा, हम नहीं होंगे तो तुम्हारा कौन? हाँ और ना के बीच में ही रह जाती ऐशा की शादी की बात। अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। माँ पूरा दिन ऐशा के आगे पीछे रहती। ऐशा उठो, जाने का टाइम हो गया। ऑफिस। ऐशा एप्पल खा के जाना, लंच बॉक्स तैयार है, तुम्हारा लैपटॉप रख दो बैग में। बाबा शिकायत करते, ऐशा तुम जाओ तो मुझे कम से कम एक कप चाय तो मिल जाए। माँ कहती, आज वॉक पर गए थे तो फिर चाय कैसे मिलेगी? पहले योगा करो आधा घंटा, फिर देखूंगी। माँ और बाबा को लड़ते हुए छोड़कर ऐशा ऑफिस चली जाती। इंटीरियर डिजाइनर है ऐशा। माँ की शिकायत है कि लोगों की घर सजाती है, पर अपना घर सजाने की बारी इस बारे में कब सोचेगी? ज्यादातर तो ऐशा बात को हंसी में उड़ा देती, पर माँ बहुत गंभीर रूप से पूछती तो ऐशा की आंखों में पानी आ जाता। उसे देखकर माँ भी कुछ बोल नहीं पाती। शादी, संबंध, रिलेशनशिप सबसे डरती है ऐशा। और अभी अभी तो ऑफिस में साथ में काम कर रहे देवराज से भी डरती है। बहुत बातें करता है, अच्छा लड़का है। ऐशा को डर है कि कहीं प्यार में ना पड़ जाए फिर से। सिद्धार्थ के दिए हुए जख्म एकदम से ही ताज़ा हो जाते। ऐशा फिर से अपने आप में सिमट जाती। वो प्यार के लिए तैयार नहीं थी। प्यार फिर सब अस्त व्यस्त कर देगा और फिर वही वीरानी। ऐशा मानो अकेली खड़ी हो रेगिस्तान में, रेत की आंधियों के बीच। उसकी आंखें जलेगी, मुंह सूख जाएगा, भागने का प्रयास करेगी पर रेत में डूबती चली जाएगी। अचानक ही देवराज सामने आकर खड़ा हो जाता। पर ये देवराज है कौन और ऐशा क्यों डरती है इससे? बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। ऐशा ने बॉस से कहा भी था ये कि देवराज को किसी और की टीम में नहीं रखा जा सकता, उमा मैम या फिर विशाल सर के साथ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और ये सुन रहा देवराज उछलकर जमीन पर लेट गया था। सर, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो ऐशा की टीम में ही रहना है। डॉक्टर ने कहा है किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा सुबह, दोपहर और शाम देखा करो। और सर, आप तो जानते ही हैं। बॉस हंस दिए थे और चले गए। देवराज के साथ काम करना काफी मुश्किल लग रहा था ऐशा को। क्लाइंट को जब ऐशा कुछ समझा रही होती तभी देवराज को पकौड़े खाने की इच्छा हो जाती। ऐशा रसोई घर के टाइल्स के सैंपल देख रही होती तो देवराज घर की मालकिन का मोटा शरीर देखकर हंसने लगता। मीटिंग के लिए जा रहे होते तो उतरकर ढाबे पे मैगी खाने की जिद करता। ऐशा का तो एक ही नियम था, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, कभी कभी मीटिंग और फिर सीधे घर। ऑफिस के लंच या पार्टी में भी कभी कभी जाती। उसने अपने आसपास एक रेखा खींच के रखी थी और देवराज आकर सब कुछ उलट पुलट कर रहा था। वो ऐशा का स्मार्टफोन लेके उसमें गेम खेलने लगता, उसका लैपटॉप खोल के काम करता, ऐशा का पर्स पूरा छान कर उसमें से पेन निकालता। ऐशा गुस्से के बजाय निस्सहाय हो जाती थी और उसकी आंखें भर आती। देवराज कहता,
देखो ऐशा, डॉक्टर ने रोनी सूरत देखने से बिल्कुल मना किया है मुझे। नहीं मान रही हो तो प्रेस्क्रिप्शन दिखाऊं? अब इनकी जिंदगी में आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। ऐशा कैसे बताए देवराज को उसके और सिद्धार्थ के बारे में। वो तो पूरा दिन मस्ती के मूड में रहता। एक दिन ऐशा ने प्रयत्न भी किया, कैंटीन में कोई था नहीं। ऐशा ने कहा, देवराज मुझे तुमसे एक बात करनी है, सीरियसली सुनो। और देवराज कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्ला उठा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐशा, ऐसे कैसे हो सकता है ऐशा? अभी तो तुमने शादी के लिए हाँ भी नहीं कहा। फिर भी चलो, शादी करनी ही है तो कैंटीन के स्टोव को साक्षी मान के मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर, ओह सिंदूर नहीं होगा, लाल मिर्ची पाउडर चलेगा। ऐशा चली गई कैंटीन से, ऑफिस से भी सीधे घर। छुट्टी ले ली 1 हफ्ते की और देवराज तरसता रहा। उसने SMS किए, फोन किया, सॉरी ऐशा, मेरा मजाक तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, क्या करूं, अब मुझसे नाराज हो या ऑफिस से छुट्टी लेने का बहाना मिल गया तुम्हें, ओ आई एम सॉरी, अब से नो मजाक। पर ऐशा जवाब नहीं दे रही थी। देवराज एड्रेस लेकर घर पहुंच गया ऐशा के, और दरवाजा माँ ने खोला। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। देवराज जैसा लड़का हो और ऐशा से मिलने आया हो, यही बात माँ के लिए बहुत थी। माँ को ये पहचानते देर नहीं लगी कि देवराज ऐशा से प्यार करने लगा है, और ऐशा अभी भी बोल नहीं रही है, गुमसुम रहती है। उसका कारण भी देवराज है। देवराज तो माँ को बरसों से जान रहा हो, इस तरह बातें करने लगा। ऐशा आई, ऊपर के दरवाजे पर खड़ी रही। देवराज देखता रहा। सफ़ेद सलवार कमीज और गुलाबी चुन्नी, अभी अभी धोए हुए बाल, साफ चेहरा। वैसे तारीफ तो ऐशा की ही बनती थी, पर देवराज ने कहा, यार ऐशा, मुझे लग रहा था कि दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की तुम हो, पर आंटी को देखा तब पता चला तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो। मुझे समझ जाना चाहिए था कि बेटी ऐसी है तो माँ कितनी खूबसूरत होगी। ऐशा और माँ की नज़र मिली। माँ ने धीरे से कहा, देवराज, मैं ऐशा की माँ नहीं हूँ। ऐशा ने वाक्य पूरा किया, ये मेरी सास है। शांति छा गई। और फिर माँ ने जब बोलना शुरू किया तो क्या कहा, पूरी बात बताती हूँ बस अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। देवराज के लिए सुनने जैसा कुछ खास नहीं था। माँ और बाबा की एक ही संतान थी, सिद्धार्थ। ऐशा के प्यार में पड़ा और शादी कर ली। ऐशा के परिवार में बुआ के सिवा तो कोई था ही नहीं। शादी के बाद सिद्धार्थ में वो सारे दुर्गुण दिखने लगे जो पैसे के साथ आए थे। एक ही बेटा था, सहन कर लेते माँ बाबा, पर जब से उसने ऐशा को मारना शुरू किया, बस मानो घर से निकाल दिया सिद्धार्थ को और दरवाजे बंद कर दिए हमेशा के लिए। बस तब से ऐशा बेटी है और माँ बाबा के साथ रह रही है। कितना समझाया माँ ने, पर ऐशा उन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं। देवराज ने चेहरा बनाकर पूछा, तो माँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना अगर मैं यहीं रहने आ जाऊं? मैंने कहा था ना, देवराज है ही ऐसा जो प्यारा लगने लगे। वो ऐशा को मनाने में कामयाब हो गया कि प्यार का मौसम होता है, एक ही बार नहीं, बार बार होता है। आज ऐशा इस घर से विदा होकर देवराज के घर जा रही है। वैसे तो माँ रोती नहीं है, पर आज उनकी आंखों में आंसू हैं। फिर भी देवराज के साथ ऐशा जा रही है, इस बात से माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी छाई हुई है। मैंने कहा था ना, माँ को सब कुछ परफेक्ट चाहिए, आंसू भी और मुस्कान भी।